नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग यूपीपीसीएस मेंस का जीएस फोर्थ पेपर इथिक्स वाले पेपर को पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहे हैं। छठा बैलूम है। छठा बैलूम का आज जो टॉपिक होगा वर्क कल्चर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि मैं आपको बताते चलूँ कि 2 दिन में आपका छठा बैलूम भी समाप्त हो जाएगा, फिर 2 बैलूम और बचेंगे। समझिए ना कि इसी 8 बैलूम से केवल 8 ही बैलूम से आपके 200 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है ना। तो कम टाइम में ज़्यादा अचीवमेंट आप कर सकते हैं इथिक्स को पढ़ करके। जाकर के प्ले लिस्ट में आप देखें, वहाँ पर 30-35 वीडियो पढ़ चुका है। धीरे धीरे 15-15 20-20 मिनट का वीडियो है। आराम से आप जो है उसकी ड्राफ्टिंग करते हुए पढ़ें। पूरा कीवर्ड को डिफाइन किया गया है, हर शब्दों को लेकर के डिफाइन किया गया है। सारा कुछ क्वेश्चन वहाँ से आपका हो जाएगा। आज पढ़ते हैं वर्क कल्चर को, कार्य संस्कृति को। क्या होता है वर्क कल्चर, क्या होती है कार्य संस्कृति। तो अगर मैं कहता हूं कि साहब कोई जो है संगठन है, जैसे एक संगठन है, संगठन के कार्य होते हैं, तो उस संगठन के कार्य जो होते हैं उसके व्यवहार पर निर्भर करते हैं, मूल्यों पर निर्भर करते हैं। मतलब कि मूल्य क्या होता है, जैसे कि जवाबदेहिता है कि नहीं है, ईमानदारी है कि नहीं है, सत्यनिष्ठा है कि नहीं है, करुणा, परोपकार, सहिष्णुता है कि नहीं है। तो मूल्यों के साथ कार्य करें, व्यवहार अच्छा हो, है ना, एक बेहतर वातावरण हो, उसकी सोच जो हो, उसकी जो अभिवृत्ति हो वो बेहतर हो, उसका आचरण बेहतर हो, उसकी रुचि बेहतर हो। तो ये सब सारे मिल करके जो है एक कार्य संस्कृति तैयार करते हैं, जिसको हम वर्क कल्चर कहते हैं। ठीक है ना। ये मतलब कि ये सब सारी चीज मिल करके जो चीजें तैयार करती हैं, कार्य को प्रभावी बनाती हैं, उसी को हम वर्क कल्चर कहते हैं, कार्य संस्कृति कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा क्या गया है कि सेवाओं के कार्य करने का तरीका, मूल्य, व्यवहार, सोच और संस्थागत वातावरण जिसके आधार पर अधिकारी अपने दायित्वों को निभाते हैं, क्या कहलाता है, कार्य संस्कृति कहलाता है। अतः कार्य संस्कृति का अर्थ कार्यालय के उस संपूर्ण वातावरण से है जो कार्य के विषय में कर्मचारियों की अभिवृत्तियां या मनोवृत्तियां निर्धारित करती हैं। देखिए, अभिवृत्ति मनोवृत्ति को हमने पूरा डिटेल से पढ़ाया है, जा करके वहां पे आप जो है एप्टीट्यूड एटीट्यूड को देख सकते हैं। ठीक है। कार्य संस्कृति संगठन के कर्मचारियों के लिए एक गाइडलाइन है जो कर्मचारियों को किस प्रकार नैतिक व्यवहार करना चाहिए के निर्देश देती है। तो ये आपकी कार्य संस्कृति है। तो सवाल है कि साहब कार्य संस्कृति को जो है समझने के लिए आधार क्या होना चाहिए। हमको ये दिखाई पड़ना चाहिए कि संगठन की कार्य शैली कैसी है, समयबद्धता है कि नहीं है, मतलब कि लोग समय पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि टाल मटोल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो समयबद्धता होनी चाहिए, आपसी मेल जोल होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि जो एक टीम वर्क होना चाहिए वो बड़ा बेहतर होना चाहिए, भातृत्व भावना होनी चाहिए, संगठन के साथ कार्य मिलजुल करके करना चाहिए, लैंगिक संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है कोई थर्ड जेंडर बैठा है या कोई महिला बैठी है तो उसके साथ पुरुष किसी प्रकार का भेदभाव करे, नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ग्राहकों के प्रति व्यवहार तथा संवेदनशीलता आपकी होनी चाहिए। मतलब ग्राहकों को ऐसा आप ट्रीट करिए जैसे लगे कि आप उनके परिवार के सदस्य हैं। ठीक है। तो ये जहां पे सारी चीजें होंगी तब हमको दिखाई पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे कार्य संस्कृति बेहतर हो रही है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, देखना जरा, सिविल सेवा की कार्य संस्कृति की प्रमुख तत्व। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वर्क कल्चर होता है उसके प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं सिविल सर्विसेज के डायमेंशन से। पहला कि भाई कोई भी सिविल सर्विसेज होगा के लोग होंगे, चाहे वो कोई भी ब्यूरोक्रेट्स होगा, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, डिप्टी एसपी हो, कोई भी हो, लोक सेवा की भावना उनमें होनी चाहिए। मतलब कि जनहित तथा लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। वो जो है निजी हित को अपने दरकिनार करके सार्वजनिक हित को ध्यान में रखें, तो ये भावना होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा कि निष्पक्षता होनी चाहिए तथा तटस्थता होनी चाहिए। निष्पक्षता का मतलब ये है कि किसी के पक्षपात की बात ना करना, ना तो जो है तरफदारी की बात करना, ना तो राजनीतिक दबाव में आकर काम करना, ना तो लैंगिक भेदभाव करना। तो निष्पक्षता होनी चाहिए तथा तटस्थता होनी चाहिए। ठीक है ना। फिर ईमानदारी व सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का अर्थ यह है कि जो उनको कार्य दिया गया है तो वो जो है समय पर कार्य पूरा करें, संविधान के प्रति जो है संविधान के मूल्यों को ध्यान में रखें, सरकार के मूल्यों को ध्यान में रखें, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखें। तो ये जो है अकाउंटेबिलिटी उनकी तय होती है। ठीक है। मतलब कि परिणामोमुखी कार्य को जब करते हैं तो वही क्या कहलाती है, अकाउंटेबिलिटी कहलाती है। फिर अनुशासन होने, डिसिप्लिन होना चाहिए तथा समय पालन, प्रतिबद्धता होनी चाहिए समय के प्रति। फिर दक्षता तथा परिणाममुखता होनी चाहिए। मतलब दक्षता, कुशलता होनी चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए उनमें। और दूसरी बात यह है कि जो भी वो कार्य करें वो परिणाममुखी हो, प्रक्रियामुखी नहीं हो। ये परिणाममुखी मतलब कि आफ्टर मैथ मिलना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए। टीम वर्क बेहतर होना चाहिए और सहयोग होना चाहिए टीम के बीच। ठीक है ना। संवेदनशीलता,
और सहानुभूति होनी चाहिए। देखिए सहानुभूति, समानुभूति, करुणा, दया सारा कुछ हमने पढ़ा दिया है, जाकर के आप देख लीजिए। ठीक। नवाचार व सीखने की प्रवृत्ति बेहतर होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीजें जहां पर बेहतर होंगी, कुल मिला जुला करके वही जो है कार्य संस्कृति के प्रमुख तत्व होंगे। अगर मैं कहूं कि साहब जो कार्य संस्कृति है, वर्क कल्चर है, उसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं? विशेषता होगी कि भाई समानता व भेदभाव रहित होगा वर्क कल्चर उनका, ठीक है ना। जो भी कार्य करेंगे वो समानता स्थापित होगी तथा भेदभाव रहित होगा। लैंगिक समानता स्थापित हो सकेगी। लैंगिक समानता हमको दिखाई पड़ती है। समस्याओं का समाधान बेहतर हो सकता है। विविधता तथा सहजता दिखाई पड़ती है। सामूहिकता की भावना दिखाई पड़ती है तथा कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन व प्रोत्साहन दिखाई पड़ता है या मिलता है। तो ये जो है वर्क कल्चर की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है ना भैया। आते हैं नेक्स्ट। जरा देखना कि जो वर्क कल्चर है, अगर अच्छा वर्क कल्चर होगा तो क्या कंडीशंस होगी, अगर बुरा वर्क कल्चर होगा या खराब वर्क कल्चर होगा तो क्या हमको स्थिति दिखाई पड़ेगी। हाँ भैया, अगर वर्क कल्चर आपका अच्छा होता है या कोई भी संस्था है उसका वर्क कल्चर अच्छा होता है तो हमको गुड गवर्नेंस दिखाई पड़ेगा, मतलब कि सुशासन बेहतर दिखाई पड़ेगा। जनता का विश्वास बनेगा, ठीक है ना। और जनता का विश्वास जब सरकार से नजदीक जनता जाएगी, ब्यूरोक्रेट्स के नजदीक जाएगी, तो लोकतंत्र भी बेहतर होगा। नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर होगा। भ्रष्टाचार में कमी आएगी। तो ये कुछ जो है हमको अच्छी चीजें दिखाई पड़ती हैं जब अच्छा वर्क कल्चर होता है। वहीं पर बुरा वर्क कल्चर होगा तो क्या क्या हमको दिखाई पड़ेगा। पहला कि लाल फीताशाही दिखाई पड़ेगी। निर्णय लेने में वो देरी करेंगे। अहंकार उनमें होगा, ठीक है ना। फिर राजनीतिक दबाव से काम करेंगे। तरफदारी उनमें होगी। तरफदारी मतलब कि पक्षपात होगा। जन समस्याओं के प्रति जो है उदासीनता उनकी होगी। जन समस्याओं को ध्यान में नहीं रखेंगे। वो जो है प्राथमिक अपने जो है निजी हित को प्राथमिकता देंगे। जनहित या लोक कल्याण या सार्वजनिक हित को प्राथमिकता नहीं देंगे, ठीक है। निजी हित की प्राथमिकता। तो ये कुछ हमने देखा कि जो वर्क कल्चर होता है अगर अच्छा होगा तो क्या कंडीशंस, जो बुरा होगा अगर खराब होगा तो हमको क्या परिणाम दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं कि भारत में अगर सरकारी कार्य संस्कृति की स्थिति देखें तो क्या क्या हमको दिखाई पड़ता है। पहला कि राजनीतिक हस्तक्षेप हमको दिखाई पड़ता है भारत में। भारत की जो सरकारी कार्य संस्कृति है, भारत में तमाम प्रकार के जो है राजनीतिक हस्तक्षेप हमको दिखाई पड़ेंगे कि एमएलए से फोन करा दीजिए, एमपी से फोन करा दीजिए, है ना, प्रधान से फोन तक करा दीजिए, ऐसा कुछ हमको दिखाई पड़ता है। तटस्थता का अभाव यहाँ पे दिखाई पड़ता है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, ठीक है ना। पद की स्थायी सुरक्षा के कारण प्रभावी कार्य संस्कृति का अभाव है। ये जानते हैं कि पद तो बना रहेगा, कोई जो है ले नहीं सकता, है ना। तो ऐसा कुछ जो है इनके मन में जो है मानसिकता जमी रहती है, बनी रहती है। एकता का अभाव दिखता है। कोई जो है धर्म पर आधारित, कोई संप्रदाय पर आधारित, कोई जाति पर आधारित, कोई क्षेत्र पर आधारित, ऐसे मतलब कि एकता का अभाव दिखता है। विखंडता है, उसमें विभाजन है तमाम प्रकार का प्रशासन में। रूढ़िवादी नजरिए का होना, नवाचार का अभाव होना, मतलब कि जो है कुछ भी हो खूंटा यहीं गड़ेगा, ऐसी मानसिकता के आधार पर काम करते हैं ये लोग। और परंपरा तथा रूढ़िवादिता तथा एक प्राचीन कुल मिला जुला करके जो है सोच प्रणाली के साथ काम करते हैं, आधुनिक सोच प्रणाली के साथ नहीं काम करते हैं, जिससे ये वर्क कल्चर में समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। जरा देखना कि अच्छी कार्य संस्कृति बनाने के उपाय। भाई अगर कार्य संस्कृति वर्क कल्चर अच्छा बनाना है तो क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। पहला, जो नवीन मूल्यों का समावेशन होना चाहिए। जो नए नए मूल्य आ रहे हैं, जैसे एआई आ रहा है ना। इसके अलावा जो है जो कुछ नए नए मूल्य आ रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो नवीन मूल्यों का जो है समावेशन होना चाहिए प्रशासन में। लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जो है संवेदनशील होना चाहिए या सक्रियता होनी चाहिए, मतलब कि भेदभाव रहित होना चाहिए। अनुच्छेद 15 को आप फॉलो करिए, अनुच्छेद 14 को फॉलो करिए, संविधान के मूल्यों को फॉलो करिए, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। नियमों का पालन बेहतर होना चाहिए, मतलब कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इनका जो है पालन होना चाहिए। साथ ही साथ जो शासन प्रशासन के स्तर पर जो कानून बनाए गए हैं, है ना, उनके लिए तो उसका जो है पालन होना चाहिए। फिर भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ऐसी कुछ जो है कार्य संस्कृति होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। नैतिक संहिता तथा आचरण संहिता, देखिए कल हमने पढ़ाया पूरा जो है कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इनका नियमन बेहतर होना चाहिए। फिर नवाचार व प्रगतिशील सोच होनी चाहिए और जो है अच्छे कार्यों को जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए, मतलब पुरस्कार, सम्मान, ये सब मिलना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें होंगी तो वर्क कल्चर क्या होगा, बेहतर होगा। तो यहां पर एक मेंस का क्वेश्चन है, देखते हैं कि कार्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं। इसके प्रमुख जो है तत्वों का उल्लेख कीजिए तथा सिविल सेवा में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप बेहतर लिखेंगे। जरा देखना, एक टॉपिक आपका है कि सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, मतलब कि सीधी सी बात है कि सिविल सेवक जो होते हैं, प्रशासन होता है, शासन होता है, या फिर लोकतंत्र में सेवा प्रदान करने की क्या स्तर की गुणवत्ता होनी चाहिए। उसके लिए आपूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, माध्यम किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहां से क्वेश्चन शायद ना आए, मतलब कि आने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन
अगर आ जाता है तो आपको किस प्रकार की सहूलियत लिखने में होगी। ठीक है, देखिए सार्वजनिक सेवा में सेवा प्रदाता, जैसे सेवा प्रदाता कौन होता है, सरकार होती है, प्रशासनिक तंत्र होता है। तो सार्वजनिक सेवा में सेवा प्रदाता सरकार या प्रशासनिक तंत्र का आम जनता, नागरिकों तथा अन्य शेयर धारकों के साथ सामंजस्य ही गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान कर सकता है। ये कह रहा है कि भैया सरकार या प्रशासनिक जो तंत्र होते हैं ये आम जनता, नागरिक तथा अन्य शेयर धारकों के साथ सामंजस्य ही गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान कर सकते हैं। अब सवाल है कि जो गुणवत्तापूर्ण सेवा की आपूर्ति होती है वो किन स्तरों पे होती है, जैसे सार्वजनिक संगठनों के प्रति प्रतिबद्धता, शिकायत निवारण तंत्र होगा तो जो है कुल मिला जुला करके सेवा आपूर्ति बेहतर होगी, उच्च मानक सेवाएं होंगी, समय समयबद्धता मतलब कि समय का पालन अगर अच्छा होगा तो गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी, फिर कार्य संस्कृति अगर अच्छी होगी। तो एक कुछ जो है गुणवत्तापूर्ण सेवा आपूर्ति के लिए जो है जरूरी फैक्टर हैं। माध्यम क्या होगा कि किन के माध्यम से, किन किन माध्यमों से जो है गुणवत्तापूर्ण सेवा आपूर्ति कराई जा सकती है। ये माध्यम क्या है, पहला कि सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए। भाई आप ये बताओ ना कि मतलब कि किन किन क्षेत्रों में कितना कितना कार्य किया है ना, तो सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए, कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन से लोग, महिला, पुरुष, थर्ड जेंडर, तो ये जो है आप पूरा सामाजिक अंकेक्षण होना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन इसमें जो है काफ़ी सहयोग कर रही है, तो ये जो है बेहतर माध्यम है। चार्टर, सिटीजनशिप चार्टर, इसको देखिए हमने पढ़ा दिया है, तो ये जो है बेहतर माध्यम हो सकता है गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने का। ये देखिए अधिकार जनाता है ना कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रगति पोर्टल ये बेहतर माध्यम है। ई संवाद, सेवोत्तम मॉडल, तो ये सब जो है एक बेहतर माध्यम है सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता का। ठीक है भैया, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही।